नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। फर्स्ट फेज में हिंदुओं ने रिकॉर्ड बना दिया। सेकेंड फेज में हिंदू नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। पहले फेज में बीजेपी 110 सीटें जीतने का दावा कर रही है, यानी सरकार बनाने के लिए अब सिर्फ 38 सीटों की ही जरूरत है। लेकिन इसके लिए बीजेपी को पहले ग्रेटर कोलकाता किले को फतेह करना होगा, क्योंकि जो कोलकाता जीतता है वो ही बंगाल का बादशाह बनता है। जिन 35 सीटों पर टीएमसी का 100% कंट्रोल था, उसका रिमोट कंट्रोल कैसे बीजेपी के पास आ गया? भवानीपुर के लिए अमित शाह ने ऐसी क्या भविष्यवाणी की जिससे दीदी टेंशन में आ गई? सेकेंड फेज में क्या रिकॉर्ड बनने वाले हैं, समझिए इस रिपोर्ट में। छतों पर भीड़, सड़क पर भीड़, धूप में छाता लिए खड़े लोग, बालकनी में खचाखच भरे लोग। ग्रेटर कोलकाता की ये वो सीट है जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती है। लेकिन इस बार क्या होगा, ये दमदम की सड़क पर साफ नजर आने लगा है। अब 29 अप्रैल को ये काम आपको करना है। ये बंगाल के सामने बहुत बड़ा मौका है और इसलिए एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। बंगाल के सेकंड राउंड में दीदी की उम्मीद ग्रेटर कोलकाता पर टिकी हुई है। बीजेपी और बंगाल के बीच ग्रेटर कोलकाता आखिरी किला है। बीजेपी की विजय विशाल भी हो, निर्णायक भी हो। बंगाल में विकास का नया युग पूरी ताकत से आए। बंगाल जीतने के लिए ग्रेटर कोलकाता को जीतना सबसे जरूरी है। ग्रेटर कोलकाता उसको चुनता है जिसकी सरकार बनना 100% तय होता है। 2011 में दीदी ने ग्रेटर कोलकाता से बंगाल में क्रांति शुरू की थी। बीजेपी इसके विपरीत बंगाल से क्रांति को ग्रेटर कोलकाता लेकर आ रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र का आह्वान किया था। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। ग्रेटर कोलकाता दीदी के लिए, बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है? क्यों इस किले पर हर कोई अपना परचम लहराना चाहता है? ग्रेटर कोलकाता में 35 विधानसभा सीट आती है। 2021 चुनाव में 34 सीट पर टीएमसी जीती थी। बीजेपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन 33 सीट में बीजेपी नंबर 2 पर रही। ग्रेटर कोलकाता में इस बार क्या बीजेपी जीतेगी? क्या इस बार दीदी को ग्रेटर कोलकाता नकार देगा? ग्रेटर कोलकाता ने क्या तय किया है, यह समझने के लिए पहले ग्रेटर कोलकाता की डेमोग्राफी और वोट पैटर्न को समझना होगा। ग्रेटर कोलकाता में 5 जिले आते हैं: कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना। इन 5 जिले में टीएमसी का जबरदस्त होल्ड है। 2011 के बाद से ग्रेटर कोलकाता में दीदी के लिए कोई चुनौती नहीं बना। इसकी बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद मुस्लिम आबादी है। ग्रेटर कोलकाता की 35 में से 10 सीट में मुस्लिम आबादी 25% है, जिसमें 9 में पिछली बार टीएमसी जीती थी। मुस्लिम सीट में टीएमसी की जीत का मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इस बार जिस तरह से 92% वोटिंग हुई है, उससे साफ है वोट डालने सिर्फ मुस्लिम नहीं निकलेंगे, हिंदू वोट भी बराबर पोलिंग बूथ पहुंचा है।
ग्रेटर कोलकाता की 25 सीटों में हिंदू आबादी 75 से अधिक है, जो सीधे सीधे हार जीत का फैसला करती है। बंगाल में मुस्लिम वोट दीदी के पक्ष में एकमुश्त पड़ता है, ये सबको पता है, कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन हिंदू वोट किसके साथ गया है? क्या ग्रेटर कोलकाता के हिंदुओं ने दीदी का साथ छोड़ दिया? ये डर टीएमसी को जरूर होगा। शांति दाओ, स्वस्ति दाओ, शक्ति दाओ, भक्ति दाओ। पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। अब दूसरे चरण में आपको टीएमसी की करारी हार पर और विकसित बंगाल के संकल्प पर पक्की मोहर लगानी है। लगाओगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? ये कल जो हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? ये कल जिन्होंने मतदान किया है उन्होंने आपके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। करोगे मतदान इतना? बंगाल में दावा किया जाता है बीजेपी कभी नहीं आ पाएगी। बीजेपी आ चुकी है, पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ग्रेटर कोलकाता किले को टीएमसी अपना अजेय किला मानती थी, लेकिन बीजेपी इस किले के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ग्रेटर कोलकाता की 2 सीटों में बीजेपी 5% से कम मार्जिन से हारी थी। 8 सीटें ऐसी थी जिसमें 15% मार्जिन से हार जीत का फैसला हुआ था। जिस किले पर टीएमसी का झंडा लहरा रहा था, उस किले में बीजेपी ने अपनी नींव डाल दी है। वक्त बदल गया है। परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है, वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। ग्रेटर कोलकाता में 5 जिले हैं। कोलकाता राजधानी है। ये बंगाल का वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा बिजनेस कारोबार होता है। बिजनेस सब है। यहां पर मारवाड़ी, मराठी, गुजराती हर बिजनेसमैन रहते हैं। और ये बिजनेस लॉबी कभी सत्ता के विरुद्ध नहीं जाती। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा होता है, जिसकी गारंटी मोदी खुद दे रहे हैं। जिन अपराधियों और गुंडों को टीएमसी सरकार में पाला गया है, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाओं के जो दोषी हैं, ऐसे हर अपराधी को कानून सजा देगा और हम सजा दिलवा कर रहेंगे। टीएमसी राज में हां बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन बीजेपी राज में एक भी बलात्कारी, एक भी क्रिमिनल सुरक्षित नहीं रहेगा। सबका हिसाब होगा और ये मोदी की गारंटी है। बड़े बड़े चुनावों की छोटी छोटी तस्वीरें चुनाव बदल देती हैं। बंगाल और बीजेपी की दूरियां खत्म हो रही हैं, बदलाव दिखने लगा है।
और जब अमित शाह दावे के साथ कहते हैं कि दीदी भवानीपुर भी हार रही हैं, तो इसके पीछे वजह बहुत मजबूत होती है। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में प्रचार कर रहे हैं, इस समय एक रोड शो कर रहे हैं, पिछले 14-15 दिनों से हैं। सर, पहले फेज का चुनाव हो गया, दूसरा फेज होना बाकी है, क्या कह रहा है बंगाल? हम बंगाल में प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले फेज में हमारा 110 से ज्यादा सीटें आएगी। दूसरे फेज को लेकर सर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो क्या उम्मीद जताई जा रही है, पहले फेज का पैटर्न बरकरार रहेगा? मैं तो उम्मीद यही रखता हूं, देखते हैं आगे क्या होता है। ममता बनर्जी का भी चुनाव सर, विधानसभा चुनाव इस इलेक्शन में है भवानीपुर, क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ यहाँ भी हो सकता है? वो भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु दादा लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, ये कोई क्रोज इलेक्शन का इलेक्शन है या लहर दिख रहा है? लहर है, बहुत बड़ी लहर। लेकिन ममता बनर्जी वो खिलाड़ी हैं जो आखिर तक हार नहीं मानती हैं। उनको लड़ना और जीतना आता है। अगर भीड़ ही पावर है तो ममता के पास ये पावर बहुत ज्यादा है। लोगों का वोट में नाम काट दिया और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি, বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে, কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই। ग्रेटर कोलकाता की भवानीपुर सीट में इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। भवानीपुर से दीदी चुनाव में खड़ी हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। नंदीग्राम में शुभेंदु से हारने के बाद ममता भवानीपुर आई थी तो शुभेंदु अधिकारी वहां आ गए। ममता बनर्जी भवानीपुर में 58,000 वोट से जीती थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी की लीड सिर्फ 8,000 रह गई थी और इस बार एसआईआर में भवानीपुर से 44,000 वोट कटे हैं। इतनी मुश्किल लड़ाई है भवानीपुर से ममता बनर्जी के लिए। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, जीत गए हम लोग। पहले से हम लोग जश्न मना रहे हैं। ये जो मीटिंग नहीं है, ये जश्न है, माहौल बना हुआ जश्न का, हम लोग जश्न मना रहे हैं। पहले 235 सीट से ज्यादा आएगा, 235 सीट। फिराद हाकिम साहब, क्या आकलन है पहले फेज के बाद आपका, जबकि हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग रही है? बहुत अच्छा है हाउस परसेंट ऑफ वोटिंग और ये हाई परसेंट ऑफ वोटिंग है। कल 106 सीट तृणमूल का आ गया है और सेकेंड फेज में और 119 सीट आएगा, तब ये 235 सीट लेके तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। जो इस आकलन है, अमित शाह कह रहे हैं कि हमने महसूस किया एंटी इनकम्बेंसी है। पहले लोग फ्री एंड फेयर वोट नहीं दे पाते थे, अब की बार फ्री एंड फेयर दे पा रहे हैं, तो 110 का वो दावा कर रहे हैं। अमित शाह बंगाल के मट्टी नहीं जानता। फिराद हकीम बंगाल के मट्टी से पैदा हुआ, बंगाल के मट्टी में राजनीति 50 साल कर रहा है। हम विदेशी नहीं हैं, दूसरा स्टेट का नहीं है, खुद बंगाल के हैं। इसलिए मैं जानता हूं जब बंगाल के जमीन क्या बोल रही है, हमको सूंघ में आता है। भवानीपुर कितना बड़ा मुकाबला है अब की बार, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आए? कोई मुकाबला नहीं है भवानीपुर में, कोई मुकाबला नहीं है। करीब 50,000 वोट से ममता दी जीतेगी, यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है। जिस भवानीपुर में सिर्फ दीदी का नाम गूंजता था, वहां पर अब परिवर्तन गूंज रहा है। धर्म अधर्म की बात होने लगी है। भवानीपुर में मौजूद हैं और भवानीपुर में 29 तारीख को सबसे बड़ी बैटल देखने को मिलेगी। दादा, भवानीपुर में अब की बार क्या हो रहा है? देखिए भवानीपुर में के হবে জানি না 29 তারিখে ভোট হবে, তারপর বোঝা যাবে কি হলো না হলো। अच्छा, भवानीपुर में भी जानी ना? ना, यहाँ तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। वो है तो क्या, हम क्या जानने का, नहीं जाने ममता हार जाएंगी कि जीत जाएंगी? वो नहीं मालूम, नहीं मालूंगी, नहीं मालूम। ममता के गढ़ में अगर कोई कह रहा है कि ममता हारेंगी या जीतेंगी, कह नहीं सकता, तो आप इशारों में समझिए। दादा, क्या नाम हुआ?
मेरा नाम है रमेश चौधरी। रमेश दादा, भवानीपुर में क्या स्थिति? एकदम ओके दीदी, ठीक है एकदम, कोई सवाल नहीं, इसका डरने का कोई बात ही नहीं है। दादा, भवानीपुर में कौन जीतेगा? भवानीपुर में हाँ, शुभेंदु जीतेगा। शुभेंदु जीत जाएगा। शुभेंदु जीतेगा। ममता हार रही है आपकी बात? ममता हार रही। किस बात पे? सब कुछ देख के, चारों तरफ देख के, बंगाल का परिस्थिति देख के, परिस्थिति देखकर। भवानीपुर की गलियों में ये कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। दादा, क्या आकलन आपका? देखिए, हमारा तो मानव होता, एक आदमी को सब टाइम देना नहीं चाहिए, चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए। हाँ। वाह, तो ये बड़ी बात है। यहाँ भवानीपुर में अगर कोई खुल स्पष्ट बोल पा रहा है। दादा, अरे बोलिए ना 2 मिनट। दादा, हम जानना चाह रहे हैं। ब्राह्मण है, हाँ, धर्म के पक्ष में है। ब्राह्मण है, धर्म के पक्ष में है। जो धर्म जो है उसी को हम लोग देंगे। अच्छा, नाजायज को नहीं। नाजायज को नहीं देंगे। तो धर्म के साथ कौन है? अब जो भी हो। तो इशारों को समझिए। आप कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, धर्म के साथ हैं। पीछे कांग्रेस है, सीपीएम है। दीदी जय बांग्ला। जय बांग्ला। जय बांग्ला। यहाँ शुभेंदु अधिकारी कितनी बड़ी चुनौती हो पाएंगे? कोई चुनौती नहीं है, कुछ नहीं है शुभेंदु अधिकारी। दीदी है 294 विधानसभा में, जो 294 जो सीट्स है, सब दीदी है। अब की बार भवानीपुर में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बोल दो। सब ठीक है ना, जीतेगा। कौन जीतेगा? हम अभी नहीं बोल सकता है। अभी नहीं बोल सकता है। अभी बोल नहीं सकता है। भगवान का इच्छा है तो कोई तो एक तो जीतेगा ही। हाँ, भगवान की इच्छा में कोई जीतेगा। जब देगा तब बोलेगा। लेकिन इशारों को समझिए, अम्मा ने कहा है भगवान बदलाव करेगा, जरूर करेगा। इस तरह से बात करती हुई माता जी दिखाई दे रही हैं। आवाज भले ही शांत हो, लेकिन उस शांत भाव के पीछे की भावना को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ममता 2011 से लगातार भवानीपुर में चुनाव जीतती आ रही हैं, लेकिन 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब समीकरण और नारे दीदी का साथ नहीं दे रहे हैं। 2021 के बाद से नतीजे बहुत तेजी से बदले हैं। अगर 2021 उपचुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो ममता 2021 के उपचुनाव में भवानीपुर के सभी 8 वार्ड में जीती थी, लेकिन 2024 चुनाव में बीजेपी ने 5 वार्ड में बाजी मारी थी। भवानीपुर में कुल 269 बूथ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसमें 149 पर आगे थी। दक्षिण कोलकाता में आने वाली भवानीपुर सीट पर टीएमसी की लीड केवल 8,297 रह गई थी। अगर हिंदुस्तान में चुनावों को समझना हो तो बस भवानीपुर को समझ लें। भवानीपुर में धर्म भी है, जाति भी है, बंगाली है, बिहारी है, सब कुछ मौजूद है। भवानीपुर में अगर सोशल बैलेंस की बात करें तो यहाँ 42% बंगाली हिंदू हैं, 34% गैर बंगाली हिंदू हैं, 24% मुस्लिम आबादी है, कायस्थ वोटर 26.2% हैं, जबकि मारवाड़ी वोटर की संख्या 10.4% है। अगर धर्म के हिसाब से वोटिंग हुई तो दीदी धर्म संकट में पड़ जाएंगी। अगर जाति वोट का तराजू एक तरफ झुक गया तो चुनाव बदल जाएगा और इस बार बीजेपी क्रांति के मोड में है। मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से। बंगाल का गौरव फिर से लौटाने के लिए, बंगाल को
फिर से अवसरों की भूमि बनाने के लिए ये आजादी बहुत जरूरी है। पहले फेज में जो क्रांति हुई है उससे इतना साफ हो गया है कि बंगाल चुनाव का नतीजा बहुत चौंकाने वाला होगा। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है।